बावल पीएम श्री स्कूल और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नशा और मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम प्रणाम को लेकर बावल पुलिस द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया। थाना प्रभारी संजय सिंह स्कूल में पहुंचने पर फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। उन्होंने छात्र और छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल युवाओं के लिए मोबाइल एक नशे की तरह हो गया है और हर समय युवा मोबाइल से जुड़ा रहना चाहता है। रील बनाने के चक्कर में युवाओं के साथ अनेक हादसे हो रहे हैं। मोबाइल के अधिक प्रयोग से मस्तिष्क और दिमाग के साथ यादशक्ति प्रभावित होती है। मोबाइल जरूरत का साधन है, इसका अधिक प्रयोग जीवन शैली को भी प्रभावित नहीं करता बल्कि उसके घातक परिणाम सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोबाइल के द्वारा युवा नशे व अनेक कुरीतियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। उन्होंने मोबाइल से दूर रहने का आह्वान किया और कहा कि मोबाइल का प्रयोग केवल जरूरत पड़ने पर ही करें। उन्होंने स्कूल में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा परिवार, समाज और देश को खोखला कर रहा है। आपकी आयु में नशा करने की शुरुआत होती है। शुरू में ये शौक की तरह किया जाता है और बाद में धीरे धीरे युवक कब इसकी गिरफ्त में आ जाता है उसे खुद ही पता नहीं लगता। नशे के आदी होने के कारण ही युवा आपराधिक जगत में प्रवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर अपराधों में नशे की संलिप्तता पाई जा रही है। उनका कि आसपास के कुछ लोग इस अवसर पर एएसआई सत्यनारायण, ममता स्कूल प्राचार्य प्रदीप यादव, सुखबीर सिंह सत्यनारायण सहित स्कूल का स्टाफ व छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। बाइट थाना प्रबंधक संजय सिंह। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। माध्यमिक विद्यालय बावल के छात्र आज आपके समक्ष एक नुक्कड़ नाटक रखना चाहते हैं जिसका शीर्षक है नशा मुक्त भारत। जी हाँ, नशा मुक्त भारत। अरे बोला भाई। अरे हरिओम भाई, कैसे हो? सब बढ़िया, तुम बताओ? हम भी बढ़िया है। और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस गुटका खा रहे हैं। अच्छा, आकाश खा रहे हो? नहीं, वो अपने तो चौरसिया भैया है ना। कौन चौरसिया भैया? अरे वो पान भंडार वाले। अच्छा, वो उनके खुद उसे खा के बॉडी में करंट तोड़ता है, करंट। तुम भी ट्राई करोगे? नहीं भैया नहीं, हम इस नशे की लत से दूर है। भैया आपको पता है इस नशे से हमें कई प्रकार की बीमारियां होती है। इससे हमें फेफड़े में कैंसर होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और मैं आप सभी को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस नशे की लत को छोड़ दो। अरे खाना है तो खाओ, ज्ञान मत दो। हाथ ही डूब गए। चार बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके, ना किसी ने टोका। मालिक से कुछ नहीं, क्या कर दिया? क्या कर दिया नालायक तूने? कुछ नहीं। ये क्या कर रहा है? तो आप 500 रुपए मेरे को। किस बात के? पिछले हफ्ते को दिए थे। वो तो खर्च हो गए। दिन ब दिन तो बिगड़ता जा रहा है। देखो देखो, सोच में खा के पहले आज तो चलिए। चल क्या भाई, दोनों बाप बेटा का? मैं तो इनसे तंग ही आ गया। अरे क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ आपको? चलो इनको लेके चलते डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, इनको क्या हुआ है? इनको कैंसर हुआ है। क्या कैंसर? हाँ। इस बीमारी का कोई इलाज है? नहीं, अब इनको घर ले जाइए और सेवा कीजिए। ठीक है डॉक्टर। अरे क्या कैंसर? अरे हरिओम भैया, मैं आपको पहले ही मना करता था ना, इस नशे की लत को छोड़ दो। देखो आज आपको भी कैंसर ग्रस्त होना पड़ा। बोला भाई, सही कहते। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। बोला भाई, मुझे बचाओ। पान मसाला तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला नशे की लत ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप नशे की लत से दूर रहें और अपने आस पड़ोस में भी लोगों को यही समझाएं कि नशे की लत से दूर। मेरा नाम लोकेश है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नशे में क्या क्या मिला होता है? हम कुछ है ना, नशे के बहुत से रूप होते हैं। हम शुरुआत में देखते हैं घर में, जैसे कि कोई बीड़ी पी लिया, हुक्का पी लिया, टोबैको एक्ट में इसका प्रोविजन है। लेकिन ये बहुत एक स्मॉल एक नशे की क्वांटिटी है, कोई नशा नहीं है, एक सामान्य परिपाटियों से जुड़ा हुआ है ना। ये जो सामाजिक उसमें मानते हैं हम। इसके अलावा शराब होगी बेटा, जैसे गांव में इजीली जो अवेलेबल होता है, भांग पत्ती होगी, मंदिर में जाते हैं उसका हम
उसकी एक पुड़िया सी बना के हथेली में रगड़ के उसको हम बीड़ी में डाल के हुक्के में तम्बाकू मिला था हम उसको ले लें। सेकंड, एक गांजा पक्की होती है, जैसे आसपास से राजस्थान हो गया है शाहजहाँपुर, तो वहाँ बच्ची ने सवाल पूछा कि नशा की अधिकता बढ़ रही है तो ये बैन क्यों नहीं सकता। देखो सबसे पहले क्या हो गया, हमें बात मान के चलनी चाहिए कि जहाँ जब किसी चीज़ की ना कंजम्पशन नहीं होगी, खपत नहीं होगी, तो वो चीज़ वहाँ आएगी नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी सोसाइटी को बिल्डअप करना चाहिए कि हम नशा यूज ही ना करें। जब कोई नशा लेके घूमे जाए, सपोज करो, मैं एक कॉमन बात कहता हूँ कि इसमें मैं पुलिस को अपनी ड्यूटी से मुक्त नहीं कराया इसमें, तो जो कोई लेगा ही नहीं तो नशा लेगा कौन, पहली बात ये। सेकंड, जो नशा हो गया, जैसे नशे की जो NDPS एक्ट हो गया, उस एक्ट में ना 3 क्लॉज हो गए। जैसे कई बार कहते हैं कि नशे वाले को पकड़वाया, पुलिस ने छोड़ दिया, वो छोड़ते नहीं है। जैसे कि इसके एक्ट का 3 प्रोविजन हो गया, स्मॉल क्वांटिटी हो गया, मीडियम क्वांटिटी हो गया, कमर्शियल क्वांटिटी हो गया। और स्मॉल क्वांटिटी क्या है कि अभी गवर्नमेंट का जो एक्ट है इसमें ये प्रोविजन है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। आपने 2 पुड़िया स्मैक की मिल गई या 2 पुड़िया गांजा की मिल गई, आपने उसको पकड़ा, कम से कम 24 घंटा इसकी इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट इसमें आता है, उसके बाद में इसमें कार्रवाई आगे बढ़ती है, वो बेलेबल ऑफेंस होता है। अब जो मीडियम क्वांटिटी होगी, जैसे कि सपोज करो भाई स्मैक हो गया, स्मैक का एक फिक्स हो गया 5 ग्राम स्मैक मिलनी चाहिए, तो उसमें महीना 20 दिन आदमी जेल काटता है। और जो इसका जो कमर्शियल क्वांटिटी है वो हो गया 100। तो आजकल क्या है कि इतने तेज हो गए जो भी ये क्रिमिनल हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, ये 5 पुड़िया लिया है कहीं से, 5 पुड़िया में 2 पुड़िया खुद कंज्यूम होगी, 3 पुड़िया उसने दे दी। उससे क्या हो गया, उसका खुद का पीने का भी जुगाड़ हो गया और बाकी वो उससे पैसे कमा के बाकी और भी जाए। ये 31 अक्टूबर का राष्ट्रीय एकता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमारे DGP साहब SO सिंह जी, उनके आदेश अनुसार आज हमने 2 स्कूलों को कवर किया, जिसमें गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावल और श्री PM गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावल। तो दोनों जगह अलग अलग टीमें गई, जिसमें मैं भी सम्मिलित इसमें रहा। तो इसमें मेन जो बातें बताई इसमें कि नशा जो युवा है, जो नशे के गुजार हैं, इनको अवेयरनेस किया जाए, साइबर फ्रॉड केसेज है इनके बारे में बताया गया, साथ में डिजिटल जो अरेस्ट है, साथ में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में बच्चों से सीधा संवाद किया गया। इनकी जो कुरीतियाँ हैं, इनसे जो दुष्प्रभाव है, इनके बारे में बताया गया और बच्चों के सुझाव भी इसमें लिए गए। तो सभी ने जो ये 2 आयोजन हुए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्कूल जो स्टाफ है, प्रिंसिपल सर हैं, बाकी अन्य स्टाफ हैं, इन्होंने भी अच्छे से सहयोग किया और इस मुहिम को हम आगे भी ले जाएंगे। बच्चों में बड़ी अच्छी इसमें जिज्ञासा रही और बच्चों ने सीधा संवाद किया, सवाल जवाब किए। साइबर के बारे में तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने पूछी, जिनको बताया गया, जो असंभव जो उन्होंने सवाल किए उनके जवाब दिए गए, और ताकि उनको अवेयर भी किया गया अपने घर पे जाकर, अपने जो माता पिता जो सभी को समाज के जो व्यक्ति हैं उनको बताया जाए सब। मेनली जो स्कूल में जो टैब दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कई बार अक्सर इसमें देखना आता है कि भाई जो टैब है इसमें जो अवांछित जो ऐप है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया और कुछ हो गया, ये डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब हो गया, जिसका नीड नहीं, जो पढ़ाई में जो ज़रूरत नहीं होती इनकी, तो वो भी बताया गया कि समय समय पर स्कूल टीचर है या अपने टैब को चेक करें, ताकि बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहें और गलत किसी के संपर्क में ना आए, ताकि उनको ऐसी विद्या हो या कोई भी वो जो मतलब तनाव में आके कोई गलत अवांछित कदम उठाए। तो इसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में अवेयर किया। और नहीं, फ्रॉड से तो ये है कि कोई भी आपके पास कम्युनिकेशन आए किसी भी प्रकार का, चाहे वो लिंक के माध्यम से आए, OTP के माध्यम से आए, नॉन बन का है, फला जो भी अवांछित जो भी व्यक्ति हैं जो संपर्क करना चाहे, आप उनको बायकॉट करें, उनको कहीं भी उनको क्लिक या एक्सेस ना दें।